अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हमारे ऑनलाइन लेक्चर नंबर 6 है। हमने अपनी सेकंड चैप्टर वेव का स्टार्ट लिए हुए हैं। तो इससे पहले वाला जो हमारे पास क्वेश्चन था एक हमने एनर्जी का किया, और एनर्जी से नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन था इंटेंसिटी एंड पावर। अब उससे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास चैप्टर इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। वो हमारे पास है इंटरफेरेंस। तो पहले हम आते हैं कि इंटरफेरेंस होती क्या है। इंटरफेरेंस बेसिकली तब आती है जब आपके पास दो वेव हों, और दो ऐसी वेव हों जिनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, एम्पलीट्यूड भी सेम हो। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास एक वेव है, उसकी मेरे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो मेरे पास 10 है, ठीक है। एक वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी मेरे पास 10 है, और जो मेरे पास सेकंड वेव है उसकी भी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज़ है। दूसरा, इनके एम्पलीट्यूड भी हमारे पास सेम है, और ये ट्रैवल कर रहे हैं किसी सेम डायरेक्शन में। अब यहाँ पे सेम डायरेक्शन का मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर दोनों ट्रैवल कर रही हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, सेम डायरेक्शन का मतलब है कि दोनों ट्रैवल कर रही हैं एक्स एक्सिस में। अब इसमें ये भी हो सकता है कि वो एक्स एक्सिस के दोनों पॉजिटिव में जाएं, दोनों जो हैं वो एट अ टाइम जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में पैरेलल ट्रैवल करें। या ये भी हो सकता है कि दोनों एक्स में तो ट्रैवल कर रही हैं, लेकिन हमारे पास एक जो है वो अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस ट्रैवल कर रही है, और एक जो है वो हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रही है। अपोजिट हमारे पास डायरेक्शन है, प्लेन उनका वही है, एक्सिस उनका वही है, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो हमारे पास अपोजिट है। तो तब ये जब ऐसी दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है, और वो ट्रैवल कर रही किसी सेम डायरेक्शन में, और जब दोनों वो वेव मिलती हैं और उनके मिलने के बाद जो हमारे पास वेव आती है, तो वो हमारे पास वेव जो है वो जो फिनोमेना है कि दो ऐसी वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, एम्पलीट्यूड भी सेम हो, और वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करके जा रही हों, तो उस फिनोमेना, और वो दोनों आपस में कंबाइन होती हैं, तो इन दोनों के जो कंबाइन होने का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस जो होती है इसकी हमारे पास अभी हमने दो तरह से बात इंटरफेरेंस की कि ये हमारे पास दो वे सेम डायरेक्शन में ट्रैवल ऐसे कर सकती हैं कि दोनों आपस में पैरेलल हो, या दो वे आपस में सेम डायरेक्शन में ऐसे ट्रैवल कर सकती हैं कि दोनों अपोजिट में, मतलब आउट ऑफ फेज, या दूसरी वर्ड में हम कहते हैं कि एंटी पैरेलल हो। तो इट्स मीन कि हमारे पास इंटरफेरेंस की हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स है। एक वो टाइप है जिसके अंदर दोनों पैरेलल हमारे पास ट्रैवल करती हैं, और एक वो टाइप है जिसके अंदर दोनों एंटी पैरेलल ट्रैवल करती हैं। तो अगर हम लोग टाइप ऑफ वेव के ऊपर आए तो हमारे पास दो टाइप्स होती हैं वेव की। एक को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और एक को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है। तो पहले हम आ जाते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है। अगर आपके पास टू आइडेंटिकल वेव, आइडेंटिकल के वर्ड से आपने फ़ौरन समझ जाना है कि इसका मतलब है कि दो ऐसी वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है और एम्पलीट्यूड भी सेम है। तो अगर आपके पास दो आइडेंटिकल वेव हैं और दोनों ट्रैवल कर रही हैं सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन का मतलब है कि वो आपस में दोनों इन फेज कंबाइन करती हैं, तो उस टाइम जो इंटरफेरेंस होगी उससे हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है इन फेज। अब इन फेज का क्या हमारे पास मतलब होता है? इन फेज का मतलब होता है कि अगर आपके पास दो वेव ऐसी हैं कि फर्स्ट वेव का ट्रफ और सेकंड वेव का भी ट्रफ हो, फर्स्ट का अगर ट्रफ है तो सेकंड का भी ट्रफ हो, और अगर फर्स्ट का क्रस्ट और सेकंड का भी क्रस्ट हो। अगर दो वेव के मतलब क्रस्ट के ऊपर फॉल करे और ट्रफ के ऊपर फॉल करें, तो उस टाइम हम दोनों वेव को कहते हैं कि आपस में इन फेज है। तब हम देख रहे हैं कि दोनों वेव है जिनकी एम्पलीट्यूड भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, और ये दोनों आपस में इन फेज है। हमारे पास ट्रफ के ऊपर फॉल करेगा, क्रस्ट के ऊपर फॉल करेगा, तो इस वेव को हम कहते हैं, इस इंटरफेरेंस को कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इसके रिजल्ट में क्या होगा कि ये जो एम्पलीट्यूड होगा ये हमारे पास बढ़ जाएगा। ये ट्रफ को ऐड हो जाएगा तो उससे डबल ट्रफ हो जाएगा। अगर हम देखें तो इसके हमारे पास एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ गए। ट्रफ की क्रस्ट के ऊपर जब फॉल करेगा तो वो भी क्रस्ट को इंक्रीज कर देगा, तो रिजल्ट में जो हमारे पास क्रस्ट आएगा उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। जबकि हम इसके अपोजिट में आ जाते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कि टू आइडेंटिकल वेव हैं लेकिन वो दोनों आपस में कंबाइन हुई हैं आउट ऑफ फेज के साथ।
अब आउट ऑफ फेज का क्या मतलब है कि एक का अगर ट्रफ है और दूसरे का क्रस्ट है, इसी तरह अगर हमारे पास फर्स्ट का क्रस्ट है तो सेकंड का ट्रफ है, तो अगर हमारे पास इस तरह की वेव आपस में मिलती हैं तो उसे हम कहते हैं आउट ऑफ फेज। और इस टाइम जो हमारे पास इंटरफेरेंस होगी उसे हम लोग कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब क्या है, एम्पलीट्यूड भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, लेकिन हमारे पास डायरेक्शन अपोजिट है। इसका हमारे पास क्रस्ट है तो हमारे पास फर्स्ट का ट्रफ है, तो क्रस्ट ट्रफ को मिलके ओवरकम कर देगा, कैंसिल कर देगा। इसी तरह अगर सेकंड में हम देखें तो ये हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ ये दोनों आपस में मिलके एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और रिजल्ट में आपको हमारे पास एक स्टैंडिंग वेव मिलेगी। मीन ऐसी वेव है जिसके एम्पलीट्यूड भी ज़ीरो है और हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी ज़ीरो है। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है। डायग्राम इनकी आ जाएगी और इसी के साथ साथ आप लोगों ने याद रखना है कि इन फेज का क्या मतलब होता है और आउट फेज का क्या मतलब होता है। इन फेज का मतलब है कि क्रस्ट के ऊपर फॉल करे और ट्रफ के ऊपर फॉल करे, और आउट ऑफ फेज इसके अपोजिट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। अगर मैथमेटिकली इसे सॉल्व करें तो फिर हमारे पास क्या इक्वेशन बनती हैं। तो मैथमेटिकली हम कह रहे हैं कि हमारे पास टू वेव हैं जिनके हमारे पास फ्रीक्वेंसी सेम है और इनके एम्पलीट्यूड भी सेम है। तो मैं कह रही हूँ एक वेव है जिसका हमारे पास वेव फंक्शन है वाई एम उसका एम्पलीट्यूड है साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब ओमेगा दोनों के अंदर ओमेगा या आ रहा है, मीन इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, क्योंकि अगर पता है जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा वो इक्वल होती है हमारे पास 2 पाई एफ, मीन 2 पाई और लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हमारे पास जब फ्रीक्वेंसी दोनों की हमारे पास सेम है 2 पाई, तो वैसे ही हमारे पास कांस्टेंट है। अब इधर हमने ये भी कह दिया कि जो एफ है वो भी दोनों केस में सेम है, तो इसका मतलब है जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी वो भी दोनों केसेस में सेम होगी। लेकिन इनकी हमने कहा है कि डायरेक्शन चेंज हो सकती है, इन फेज भी हो सकते हैं, आउट ऑफ फेज भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये आगे जो फेज का एंगल है 5 वो चेंज हुआ है। हम कहते हैं कि जो फर्स्ट वेव है उसके लिए हमारे पास फेज है 5-1 और सेकेंड के लिए फेज जो है वो 5-2 है। अब हमारे पास रिजल्टेंट वेव इंटरफेरेंस में क्या होती है कि दोनों वेव आपस में कंबाइन होती है, मीन फर्स्ट वेव का पोजीशन और सेकंड वेव की पोजीशन आपस में कंबाइन होंगी। जैसे हमारे पास कंबाइन हुई है वाई एम तो कॉमन आ गया, ये भी साइन का फंक्शन है ये भी साइन का फंक्शन है, तो इसमें हमारे पास के एक्स माइनस ओमेगा टी को अगर हम ए ले लें और ये हमारे पास ए हमारे पास बन जाते हैं, और ये हमारे पास जो एंगल है ये सारा के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस 5-2 या बी बन जाए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन ए प्लस साइन बी इक्वल होता है 2 साइन ए प्लस बी ओवर 2 कॉस ए माइनस बी ओवर 2। तो ये ओवर 2 जो है वो एंगल के साथ आते हैं, तो इसी फार्मूले को हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो वाई एम ऊपर दोनों में था वो कॉमन आ गए, ये जो 2 आपके पास आए ये बेसिकली ऊपर जो फार्मूला हम लगा रहे हैं उसके है। उसके बाद क्या होगा कि ये एंगल ऐड हो जाएंगे डिवाइडेड बाई 2, फिर कास के साथ आएंगे तो एंगल हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और डिवाइडेड बाई 2। के एक्स आपके पास ये के एक्स इस के एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या हो जाएगा ओमेगा जो हमारे पास ये वाला ये माइनस ओमेगा टी और ये वाला ये माइनस ओमेगा टी माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा तो ये हमारे पास 2 टाइम हो जाएंगे, और नीचे भी ये देखो आपके पास 2 है तो इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएंगे। ये आपके पास है 5-2 हो जाएगा और हमारे पास ये 5-1 हो जाएगा, तो 5 माइनस कॉमन लेंगे तो 5-1 प्लस 5-2, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं और डिवाइडेड बाई 2 है तो इसे हम लोग 5 प्राइम के साथ यहाँ पे डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला जो है ये साइन के साथ सॉल्व हुई है। ओमेगा 1 ओमेगा टी माइनस प्लस हो गया, डिवाइडेड में 2 था वो 2 से कैंसिल हो गया, कॉमन ले लिया 5-1 प्लस माइनस कॉमन है तो ये प्लस 5-2 होगा, डिवाइडेड बाई 2 है तो इसे एक नया फैक्टर हम दे दिया जिसे हम कह रहे हैं 5 प्राइम। अब इसमें अगर हम लोग आ जाते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा कि हमारे पास ये के एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये के एक्स इस के एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा टी इस ओमेगा टी के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 5-2 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, इसे हम लोग कह दिया डेल 5। ठीक है, 5-2 माइनस 5-1 इसे कह दिया डेल 5 डिवाइडेड बाई 2। तो अब इसमें हमारे पास ये जो फैक्टर है साइन के अलावा वाला जितना हमारे पास फैक्टर है 2y_m cos डेल्टा 5/2, ये हमारे पास इसका होता है एम्पलीट्यूड। कोई भी जो पोजीशन होती है उसका स्टार्टिंग जो फैक्टर होता है वो उसका एम्पलीट्यूड है, और साइन वाला बताता है कि ये एक साइनोसाइडल कर्व है जो हमारे पास एंगल को चेंज करने से हमारे पास चेंज हो जाएगी।
तो एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या है इस वेव में 2ym cos और del phi over 2। अब ये देखो 2 भी कांस्टेंट रहना है, ये ym भी कांस्टेंट रहना है, तो एम्पलीट्यूड ने रिजल्ट जो फाइनल इंटरफेरेंस की जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज होगी जब आपके पास एंगल चेंज होगा। मीन जब आपके पास del phi मैक्सिमम होगा, इट्स मीन उस टाइम जो एम्पलीट्यूड आपको मिलेगी वो कोई मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगी, और अगर ये हमारे पास मिनिमम होगा तो उस टाइम जो एम्पलीट्यूड होगी वो भी हमारी मिनिमम होगी। तो हमारे पास cos मैक्सिमम कितने वैल्यू हो सकती है, +-1 हो सकती है, और किसके ऊपर आती है, 0 के ऊपर आती है। फिर 2 पाई पे फिर हमारे सॉरी पाई दरमियान में एक रह गया, फिर नहीं पॉजिटिव ले रहे हैं तो +1 लेना है, 2 पाई फिर आगे पास 4 पाई अप टू सन हम जर्नल कह देते हैं m पाई। तो मैंने क्या कह दी, m जब वो 0 1 2 3 को डोनेट कर रहे हैं इंटू हमारे पास 2 पाई, तो ये हमारे पास इसका आ गया फेज। अगर हमने पार्ट डिफरेंस निकालना है तो पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस के दरमियान रिलेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में बैक में कर चुके हैं। डेल फाई होता है 2 पाई ओवर लेमडा इंटू पार्ट डिफरेंस। तो पार्ट डिफरेंस क्या है, m इंटू 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा m लेमडा। तो फेज डिफरेंस हमारे पास क्या है m इंटू 2 पाई, और पार्ट डिफरेंस हमारे पास क्या है, पार्ट डिफरेंस खिलाते हैं m इंटू लेमडा। सो यहाँ पे ना ये जो है ये पार्ट डिफरेंस आ जाएगा, इसे अरेंज करना है, डेल फाई की जगह वैल्यू यूज़ हो जानी है, और यहाँ पे जो है ना ये हमारे पास पार्ट डिफरेंस यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये हमारे पास पार्ट डिफरेंस आएगा। ठीक है, डेल फाई की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट है, m इंटू 2 पाई हो जाएगा, इन 2 पाई और लेमडा इंटू पार्ट डिफरेंस आ जाएगा, और वहाँ से कैंसिल हो गया। तो इस स्टेप को आपने दोबारा देख लेंगे। नेक्स्ट हम कहते हैं कि ये मिनिमम कब होगा, जब del phi over 2 मिनिमम होगा, और del phi over 2 मिनिमम किस वैल्यू पे होती है, हमारे पास 90 के ऊपर होती है, 270 के ऊपर होती है, अप टू सन मतलब हाफ इंटीजर मल्टीपल के ऊपर होती है। तो हम हाफ इंटीजर को m + 1 over 2 पाई, मीन m को 0 देंगे तो 1 over 2, 1 देंगे तो 3 पाई over 2, 2 देंगे तो आगे से 5 पाई over 2, इस तरह अप टू सन हमारे ये बनते रहेंगे। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया फेज डिफरेंस का। अब इसी तरह अगर हमने पार्ट डिफरेंस निकालना है तो वो पिछले फार्मूले को अरेंज किया गया है। पार्ट डिफरेंस होता है लेमडा फेज डिफरेंस ओवर 2 पाई। तो फेज डिफरेंस यहाँ पे उसकी जगह वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, 2 पाई से कैंसिल होकर उसे सॉल्व करें तो आपके पास आएगा m + ½ λ/2। मीन अगर हमारे पास कोई भी पार्टिकल वो इस वेव लेंथ के साथ आते हैं, हाफ इंटीजर वेव लेंथ के साथ आते हैं, तो वो आगे पास मिनिमम एम्पलीट्यूड देंगे, मीन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई पार्ट वेव जो है जिसका आपके पास जो पार्ट डिफरेंस है वो हमारे पास उसका जो पार्ट डिफरेंस है वो हमारे पास m लेमडा अगर आ जाता है तो इट्स मीन वो आपस में दोनों मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के दे रहे हैं, इट्स मीन वो आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इंटरफेरेंस होती क्या हमने ये देखा। फिर आपने इसकी टाइप्स के ऊपर याद रखना है कि इंटरफेरेंस की टाइप कितनी है। 2 हमारे पास टाइप है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है, उसमें डिफरेंस आ जाता है ना कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपने दोबारा याद रखना है इन फेज क्या होता है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इन फेज एंड आउट ऑफ फेज। ठीक है, तो इन फेज का मतलब होता है कि अगर दोनों वेव इस तरह हों कि क्रेस्ट के ऊपर फॉल करें और ट्रफ के ऊपर फॉल करें, तो उस टाइम उनकी जो हमारे पास फेज होता है उसे हम कहते हैं इन फेज, मीन सेम फेज। और दूसरा हमारे पास क्या है, आउट ऑफ फेज हमारे पास अगर आ जाए तो आउट ऑफ फेज का मतलब होता है कि क्रेस्ट ट्रफ के ऊपर फॉल करे और हमारे पास ट्रफ जो है वो क्रेस्ट के ऊपर फॉल करे, मीन अपोजिट एंटी पैरेलल हो, तो उस फेज को हम लोग कहते हैं आउट ऑफ फेज। ये हो गया मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में मैक्सिमम कब हमारे पास आ सकता है और हमारे पास मिनिमम कब आ सकता है। तो ये हमारे पास इंटरफेरेंस का हमारे पास टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसे आपने कम्प्लीटली करना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, शॉर्ट के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट होते हैं और लॉन्ग के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ करेंगे। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ जाता है क्लास तो आप लोगों ने व्हाट्सएप पे पूछ लेंगे। अल्लाह हाफिज़।